आजकल हर जगह सोलर 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 सुनने को मिल रहा है। हर दूसरे घर की छत पर सोलर पैनल दिखने लग गया है। अगर आप कॉलोनी में किसी से भी बात कर लो तो सोलर की बात तो निकल ही जाती है। कोई बोलेगा कि भाई मैंने सोलर लगवाया था, मेरा बिल तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। दूसरा बोलेगा मैंने भी लगवाया था पर उतना फायदा नहीं हुआ जितना सुना था। और तीसरा आदमी कंफ्यूज बैठा होता है कि सच बताओ यार, सोलर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। सोलर को लोग या तो हीरो बना देते हैं या फिर विलन बना देते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे सूरज की रोशनी से आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और अपने घर की एक बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट बिजली के बिल को भी 80% तक कम कर सकते हैं। रियलिटी में सोलर ना तो कोई हीरो है ना कोई विलन है। सोलर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और जैसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होता है, अगर आपने इसे सही स्ट्रक्चर किया तो रिटर्न स्ट्रांग मिलते हैं और अगर गलत स्ट्रक्चर किया तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट का आधा भी नहीं मिलता है। अब जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन एवरेज 6 से 8% तक चल रही है, सोलर पैनल की कीमतें पिछले 10 साल में 75 से 85% तक गिर चुकी हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी भी 3 किलोवाट सिस्टम पर 78,000 तक मिल सकती है। सिस्टम 4 से 6 साल में कॉस्ट रिकवर कर देता है और 20 से 25 साल तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है। सुनने में परफेक्ट लग रहा है ना, पर एक ट्विस्ट है। देखिए, रूफटॉप सोलर का पोटेंशियल इंडिया में 600 गीगावाट से ज्यादा का है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 19 गीगावाट के आसपास है। इतना बड़ा गैप क्यों है भाई? बिकॉज लोग सोलर लगाते वक्त गलतियां कर देते हैं और सोलर में एक गलती का मतलब होता है कि आपका सिस्टम 25 साल तक एवरेज रिटर्न देता रहेगा, जबकि वो एक्सेलेंट रिटर्न दे सकता था। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 6 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप ना करें तो आपके घर की छत के सोलर सिस्टम को एक छोटे पावर प्लांट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और बिलीव करो, कुछ मिस्टेक्स तो इतनी सिंपल होती हैं कि आप सुन के बोलोगे यार ये मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। पर आगे जाने से पहले भाई बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है और सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले और सबसे महंगी गलती यहीं से शुरू होती है। सोलर लगाने से पहले लोग वेंडर से पूछते हैं कि भाई कितना किलोवाट लगा दूं। वेंडर बोलता है 3 किलोवाट सेफ है, दूसरा बोलता है 5 किलोवाट फ्यूचर प्रूफ है, और बिना अपना डेटा देखे डिसीजन हो जाता है। लेकिन सोलर कोई टी शर्ट नहीं है जहां एक साइज बड़ा ले लोगे तो चल जाएगा। सोलर एक फाइनेंशियल मशीन है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के हिसाब से डिजाइन होती है। अगर आप 120 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करते हो और 3 किलोवाट या 5 किलोवाट लगा देते हो तो आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली है जो आप यूज भी नहीं कर पाओगे। 1 किलोवाट सिस्टम क्लियर सनी डे में लगभग 3 से 5 यूनिट्स जनरेट करता है। मतलब 3 किलोवाट सिस्टम आइडियल कंडीशन में 9 से लेके 15 यूनिट डेली बना सकता है। महीने का रफली 270 से लेके 450 यूनिट्स। और आप कितना यूज कर रहे हो? 120। बाकी का क्या होगा? एक्सपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन हर स्टेट में एक्सपोर्टेड यूनिट्स के कैश सेटलमेंट के रूल्स अलग हैं। कहीं भी इक्वल नहीं है, कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, कहीं लिमिटेड क्रेडिट मिलता है। मतलब आपका पैसा पैनल पर लगा हुआ है पर यूटिलाइजेशन फुल नहीं है। फाइनेंस लैंग्वेज में इसको अंडर यूटिलाइज्ड एसेट बोलते हैं। अब है ना, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप 250 यूनिट्स कंज्यूम करते हो और सिर्फ 1 किलोवाट लगा दिया तो सोलर के बाद भी ग्रिड से हैवी यूनिट्स खरीदते रहोगे और सेविंग्स हाफ रह जाएगी। सोलर का पहला रूल बहुत सिंपल है, हमें इमोशन से नहीं डेटा से डिसीजन लेना है। सोलर लगाने से पहले लास्ट 12 महीने का बिल निकालना चाहिए, उसका एवरेज अमाउंट क्या है वो फाइंड आउट करना चाहिए, फिर साइज डिसाइड करना चाहिए। गेसवर्क सोलर नहीं होता, गेसवर्क रिग्रेट होता है। सोलर मार्केट में आजकल हर गली में वेंडर मिल जाएगा। कोट मिलेगा 3 लाख का, फिर दूसरा वेंडर आके 2.6 लाख में कर दूंगा, तीसरा वेंडर आके बोलेगा भाई मैं तो 2.3 लाख में कर दूंगा, और यहीं से गेम शुरू हो जाता है। सोचो, अगर आप 2.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और सिस्टम 4 से 6 साल में आपको पेबैक देने वाला है, तो क्या थोड़ी सी अपफ्रंट सेविंग के चक्कर में 25 साल की अर्निंग कैपेसिटी हम रिस्क में डालेंगे? क्या ये स्मार्ट डिसीजन है? ये वही लॉजिक है जैसे कोई 10 लाख की कार ले रहा है पर टायर की क्वालिटी ही चेक नहीं करा रहा। सोलर में वारंटी टर्म मैटर करता है। एक अच्छा पैनल 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी देता है और कम से कम 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी देता है। कॉस्ट और प्राइस अलग चीज होती है। सोलर में प्राइस अपफ्रंट होता है, कॉस्ट लाइफ टाइम में दिखता है। सिस्टम की रियल वैल्यू उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी से डिसाइड होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर इनिशियल डिस्काउंट नहीं देखते हैं, वो लाइफ टाइम रिटर्न और डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी देखते हैं। देखिए, सोलर का लाइफ साइकिल ना 25 साल का होता है। पैनल का डिग्रेडेशन रेट, जिस रेट से वो खराब होता है, उसका एवरेज 0.5 से लेके 0.8% ईयरली होता है। इन्वर्टर जो है सिस्टम का ब्रेन होता है और यूजुअली 7 से 10 साल में रिप्लेसमेंट आ जाता है। ये सब चीजें ब्रोशर में हाईलाइट नहीं होती हैं, पर लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर आप एक कार खरीदते हो और सिर्फ स्टिकर प्राइस देखते हो तो शायद मेंटेनेंस, माइलेज और रीसेल इग्नोर कर रहे हो। सोलर में भी वही लॉजिक अप्लाई करता है। इनिशियल प्राइस एक नंबर है, पर रियल वैल्यू ना सिस्टम की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी से डिसाइड होती है। इसलिए स्मार्ट डिसीजन सबसे महंगा या सबसे सस्ता चूज करना नहीं है, स्मार्ट डिसीजन है कौन सा वेंडर आपको कितनी वारंटी,
और कैसी पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगली मिस्टेक है ना, वो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड मिस्टेक है। लोग पैनल ब्रांड कंपेयर करते हैं जैसे फोन कंपेयर कर रहे हो, पर कोई ये नहीं पूछता कि इंस्टॉलेशन कौन करेगा और कैसे करेगा। सोलर ना कोई एलईडी बल्ब नहीं है जो लगाया और चला दिया। सोलर एक 25 साल का रूफटॉप प्रोजेक्ट है। अगर इंस्टॉलेशन वीक हुआ तो आपका पूरा आरओआई स्लो पॉइजन से मरने लग जाता है। सोचो, आपने 3 लाख का सिस्टम लगाया और वायरिंग, चीप केबल, लूज कनेक्टर्स, इन्वर्टर धूप में होने की वजह से फिर 3 साल बाद बोलते हो कि सिस्टम कम जनरेट कर रहा है। सोलर में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, एग्जीक्यूशन भी पैसा बनाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक लाइन बड़ी फेमस है, डिजाइन डिसाइड्स द कॉस्ट बट एग्जीक्यूशन डिसाइड्स द प्रॉफिट। सोलर में भी सेम रूल अप्लाई होता है। पैनल ब्रांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टॉलर की इंजीनियरिंग है। अगर इंस्टॉलेशन को आप सिर्फ मजदूर का काम समझ रहे हो ना, तो आप प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब आते हैं अगली मिस्टेक पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में पावर कट एक रियलिटी है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। लोग सोचते हैं सोलर लगा दिया मतलब लाइट कभी नहीं जाएगी। ये गलत है। नॉर्मल ग्रिड टाइड सोलर पावर कट के टाइम बंद हो जाती है, सेफ्टी रीजंस की वजह से। मतलब बिजली गई तो सोलर भी जाएगा। अब यहां 2 टाइप के लोग मिस्टेक्स करते हैं। पहला, जो बैटरी ऐड ही नहीं करते और बाद में रिग्रेट करते हैं। और दूसरा, जो बिना कैलकुलेशन के बहुत ही एक्सपेंसिव बैटरी ले लेते हैं। बैटरी एक रोमांटिक आइडिया है, पर इसकी इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ती है। लिथियम बैटरी की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली हाई होती है। बैटरी बैकअप यूजफुल हो सकता है उन एरियाज में जहां पावर कट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन हर हाउस होल्ड के लिए यह जरूरी नहीं होता है। अगर आपके एरिया में पावर कट रेयर है और आप सिर्फ बिल सेविंग्स के लिए सोलर लगा रहे हो, तो बैटरी शायद अननेसेसरी कैपिटल ब्लॉक कर देगी। पर अगर डेली 2 घंटे का कट है और आपका बिजनेस घर से चलता है, तो हाइब्रिड सिस्टम आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये डिसीजन इमोशन से नहीं लेना होगा, हमें यूजेज पैटर्न से लेना पड़ेगा। सोलर के साथ अच्छी बैटरी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कार के साथ उसका फ्यूल टैंक होना। सभी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां लाइट की प्रॉब्लम है वहां ये लाइफ सेवर होता है। बैटरी को अगर आप ब्लाइंडली ऐड कर दोगे तो आपका पेबैक जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आपकी कन्वीनियंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसे स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा कि कितनी बैटरी रखनी चाहिए और रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। अब आती है एक इंडिया स्पेसिफिक मास्टर मिस्टेक। लोग सुनते हैं 78,000 की सब्सिडी मिल रही है और बस एक्साइटमेंट में सिस्टम बुक कर देते हैं। पर सब्सिडी के साथ कंप्लायंस भी आता है। रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए, डिस्कॉम का अप्रूवल चाहिए, पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और अगर ये प्रॉपरली अलाइन नहीं हुआ तो आपके पैसे अटक सकते हैं। फिर नेट मीटरिंग का गेम समझना पड़ता है। हर स्टेट का रूल अलग होता है, कहीं मंथली स्टेटमेंट, कहीं ईयरली स्टेटमेंट, कहीं सरप्लस कैरी फॉरवर्ड होता है, कहीं लिमिटेड क्रेडिट मिलता है। मतलब अगर आप ओवरसाइज करते हो और सोचते हो कि एक्स्ट्रा यूनिट्स तो मैं बेच के पैसे कमा लूंगा, तो हर जगह ये रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। बिल में फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज होता है। सोलर जो है वो एनर्जी चार्ज को रिड्यूस करता है, फिक्स चार्ज को रिड्यूस नहीं करता। इसलिए बिल जीरो मार्केटिंग लाइन हर स्टेट में प्रैक्टिकल नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, पहले स्टेट पॉलिसी को समझता है, फिर कंजर्वेटिव सेविंग्स अज्यूम करता है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं। और इसी चीज को और प्रोसेस बनाने का तरीका है बाय अप्लाइंग थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगर आप ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन बन जाता है। यहां आपके सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चेक भी होंगे और रिस्क ऑफ गोइंग थ्रू अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एंड वेंडर्स, जिससे आगे चलकर सब्सिडी या और तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका भी खतरा नहीं रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सुविधा से टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि यह सिर्फ कुछ साल की बात नहीं है, यह आपके पूरे 2 डेकेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन है। अब आती है सबसे साइलेंट मिस्टेक। लोग करंट कंजम्पशन देख के सिस्टम साइज डिसाइड करते हैं, फ्यूचर ग्रोथ नहीं। आज 2 एसी हैं, कल 4 हो सकते हैं। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, 3 साल बाद आप ईवी चार्जिंग घर पे लगाना चाहते हो। आज फैमिली 3 लोगों की है, कल 5 की हो सकती है। सोलर एक्सपेंशन लेटर पॉसिबल तो होता है, पर हमेशा स्मूथ नहीं होता। इन्वर्टर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, रूफ लेआउट चेंज होता है, वायरिंग का रीवर्क हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे आप घर बना रहे हो पर फ्यूचर फ्लोर का कॉलम स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, बाद में डबल कॉस्ट लग सकती है। सोलर ना 25 साल का एसेट है, 25 साल का। अगर 25 साल का होराइजन है ना, तो 5 साल का विजन काम नहीं करेगा। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब ओवर बिल्डिंग नहीं होता, मतलब एक्सपैंडेबल आर्किटेक्चर रखना होता है। सोलर सिर्फ आज का बिल सोल्यूशन नहीं है, सोलर नेक्स्ट 2 डेकेड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन है। तो गाइस, सच ये है कि रूफटॉप सोलर में ना सबसे बड़ी गलती टेक्नोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी की होती है। लोग इसे बिजली का ऑल्टरनेट सोर्स समझ लेते हैं, जैसे कोई इन्वर्टर लगा दिया या जनरेटर खरीद लिया। लेकिन रूफटॉप सोलर कोई बैकअप डिवाइस नहीं है, ये 20 से 25 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आप 2 से 4 लाख रुपए रूफ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये पैसा एक बार लग जाता है,
पर इसका इंपैक्ट हर महीने के कैश फ्लो पर पड़ता है। जब आप सिस्टम साइज चूज करते हो, आप एक्चुअली फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को हेज कर रहे हो। जब आप पैनल क्वालिटी और इंस्टॉलर चूज करते हो, आप अपने नेक्स्ट 2 डेकेड्स के रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करते हो। सोलर को अगर अप्लायंस की तरह ट्रीट करोगे तो सिर्फ अपफ्रंट प्राइस कंपेयर करते रह जाओगे, लेकिन अगर इसे एसेट की तरह ट्रीट करोगे तो आप लाइफ टाइम जनरेशन, डीजनरेशन रेट, इन्वर्टर रिप्लेसमेंट साइकिल, नेट मीटरिंग सेटलमेंट रूल्स, फिक्स चार्ज स्ट्रक्चर और सब्सिडी कंप्लायंस सब कुछ एक साथ इवैल्यूएट करो। एक वेल डिजाइंड रूफटॉप सोलर सिस्टम 4 से 6 साल में अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। उसके बाद जो भी जनरेशन है वो इफेक्टिवली ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे बिहेव करता है। लेकिन ये तब होता है जब साइजिंग रियलिस्टिक हो, इंस्टॉलेशन टेक्निकली साउंड हो और पॉलिसी में एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो। अगर गेसवर्क से ओवरसाइज कर दिया तो कैपिटल ज्यादा ब्लॉक हो सकता है, अंडरसाइज कर दिया तो सेविंग्स हाफ रह जाएगी, चीप कंपोनेंट्स लिए तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है साइलेंटली रिटर्न्स को खत्म कर देगी, नेट मीटरिंग रूल्स समझने बिना ओवर सप्लाई की प्लानिंग की तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। सोलर का आरओआई पैनल के नाम से कम, सिस्टम आर्किटेक्चर से ज्यादा डिसाइड होता है। जैसे कोई फैक्ट्री लगाते वक्त मशीन कॉस्ट के साथ आउटपुट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आपको सोलर को भी इवैल्यूएट करना है। देखिए, ये कोई इमोशनल ग्रीन डिसीजन नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन है। सोलर लगाना सिंपल है, सही सोलर लगाना डिसिप्लिन थिंकिंग मांगता है, और डिसिप्लिन थिंकिंग ही लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल सेविंग्स बनाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।